बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आप सबको खैर व आफियत से रखे, हंसते मुस्कराते रहें, सदा आबाद रहें, खुश रहें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब इस्लामिक चैनल मुआविया लव इस्लाम और मैं हूं कारी वकार गोंदल। आज अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपने दोस्त अहबाब, अपने भाइयों और बहनों से एक निहायत ही ज़रूरी बात करनी थी। अगले दिन फेसबुक पर मैंने एक बहुत बड़े आलिम दीन की एक पोस्ट देखी जिसमें वो अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी अमीर दावत इस्लामी पर तनकीद कर रहे थे और मैंने उनको इस बारे में कमेंट भी किया। तो पोस्ट किस हवाले से थी कि पिछले दिनों में आपके कुछ मुरीदीन की तरफ से आपके जो हल्का अहबाब के लोग हैं, आपसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, आपके जो मुरीद हैं, उनको तोहफे दिए गए, गिफ्ट दिए गए। तो उन तोहफों में, उन गिफ्टों में मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब के मुँह मुबारक यानी बाल भी दिए गए। तो अगरचे ये एक अच्छा काम नहीं था, अच्छा अमल नहीं था, अच्छा रवाज नहीं था, लेकिन बाद में उलमा के याद दिलाने पर मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी अमीर दावत इस्लामी ने अपने इस काम से रजू कर लिया और ऐलान कर दिया कि ये काम ठीक नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। तो अब जब बंदा अपने किसी गलत काम से रजू कर लेता है या कह देता है कि ये काम ठीक नहीं हुआ, मैं इससे बराअत का इजहार करता हूँ, तो फिर किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि उस पर तनकीद की जाए। बिलखसूस उलमा के बारे में तो हद दर्जा की एहतियात होनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं तौबा करने वालों को पसंद करता हूँ। जो बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता है, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है और उसके गुनाहों से दरगुजर फरमा देता है। तो जब अल्लाह तौबा कबूल करता है, बंदों के गुनाहों से दरगुजर करता है, तो फिर लोगों को क्या हक हासिल है कि एक बंदा जो तौबा कर चुका है, जो अलल इलान उस अमल से बराअत का इजहार कर चुका है, तो फिर तनकीद करना कोई अच्छी बात नहीं। जिस आलिम दीन ने मौलाना इलियास अत्तार कादरी रज़वी अमीर दावत इस्लामी के बारे में पोस्ट लगाई थी, मैंने उनकी पोस्ट पर यह कमेंट भी किया कि आप इस काम से बराअत का इजहार कर चुके हैं, अपनी इस बात से, अपने इस अमल से रजू कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी वो पोस्ट अपनी आईडी से डिलीट नहीं की। आज तकरीबन 15 दिन हो गए हैं इस बात को। तो मैं मुनासिब समझ रहा था कि अपने दोस्त अहबाब से ये बात शेयर करूं। एक मकसद यही है कि हम अपनी अपनी इस्लाह करें और बिलखसूस मुआशरे में भी जिन लोगों से कोई गलत काम हो जाए, कोई बुराई कर बैठे, कोई गुनाह कर बैठे, लेकिन जब वो अपने गुनाह से तौबा ताइब हो जाएं, तो फिर बंदों को कोई हक हासिल नहीं कि वो पुरानी बातों को दोहराते रहें, बार बार उन बातों का तज़किरा करते रहें या उन पर तनकीद करते रहें। ये तो आम बंदे के बारे में भी अच्छी बात नहीं है। बिलखसूस जो उलमा हैं, तो उनके बारे में हद दर्जा की एहतियात ज़रूरी है। और मैं अपने उलमा हजरात से भी हाथ जोड़कर अर्ज़ करूँगा कि आप जिस मनसब पर बैठे हैं, आप पर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, इसलिए उलमा भी बड़ी एहतियात करें ताकि कोई बंदा उन पर तनकीद ना कर सके,
کوئی بندہ ان کے بارے میں غلط بات نہ کر سکے، سوشل میڈیا پر کوئی غلط پوسٹ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے قاری وقار گوندل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔